हाय। अगर मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मेरी भूख मर जाती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर उसकी मदद करता। अगर मैं मेहनत कर लेता तो कामयाब हो चुका होता। जी, आई कुछ समझ? आज हम बात कर रहे हैं इफ़ क्लॉजेस की, कंडीशनल्स की। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को, जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं और इसके साथ साथ कंफ्यूजिंग भी हैं। इसकी 4 टाइप्स को आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आई ट्राई कि बहुत इजी वर्डिंग में मैं आपको समझा सकूं। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम अपनी राइटिंग में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, सो इनकी स्ट्रक्चर का हमें अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स हम अभी वीडियो में देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? उर्दू में हम इनको शर्तिया जुमले कहते हैं। इन सेंटेंसेस की 2 क्लॉजेस होती हैं, मतलब इसके 2 हिस्से होते हैं। एक क्लॉज में शर्त बयान की जाती है, यानी जो कंडीशन होती है वो बयान की जाती है कि अगर आप ये करेंगे, तो दूसरी क्लॉज में उसका रिज़ल्ट बयान किया जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। यानी एक क्लॉज जो इफ़ क्लॉज होती है उसमें हम कोई शर्त रखते हैं, और दूसरी क्लॉज जो होती है उसको रिज़ल्ट क्लॉज बोलते हैं या रिवॉर्ड क्लॉज भी बोलते हैं। उसमें उस शर्त का नतीजा ज़ाहिर होता है। We use conditionals to explain, number one, what really takes place. किसी सर्टन कंडीशन के नतीजा में, किसी ख़ास शर्त के नतीजा में हकीकत में क्या होता है, what really happens, रियल में क्या होता है उसका नतीजा। क्योंकि कंडीशनल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक क्लॉज या एक हिस्सा जो है वो कंडीशन होती है, शर्त होती है कोई ख़ास, और दूसरा हिस्सा उसका रिज़ल्ट या आउटकम होता है। Conditionals also explain, number two, what could takes place. किसी certain condition का possible likely result क्या होगा, तब अगर ऐसा होता है तो इससे ये होगा। ठीक, सो ये पॉसिबल प्रोबेबल जो रिज़ल्ट होता है या आउटकम जो है वो भी कंडीशनल्स हमें बताते हैं। कंडीशनल्स ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट वी विश वुड टेक प्लेस। इसमें हम ये इमेजिन करते हैं कि किसी सर्टेन कंडीशन के नतीजा में क्या आउटकम होती जो प्रेजेंट से हट के होती, यानी प्रेजेंट से डिफरेंट सिचुएशन पैदा होती। इसमें एक्चुअल में वो नहीं होता, वो हम इमेजिन करते हैं, ये अनरियल कंडीशन होती है। जैसे अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, वो हकीकत में वैसा नहीं है, वो सिर्फ हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंडीशनल्स ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव टेकन प्लेस। कि इस प्रेजेंट सूरत हाल से फ़र्क, डिफरेंट, माजी में क्या हो चुका था। अगर तुम ऐसा करते तो क्या हो जाता, अगर तुम मुझे मिलने आ जाते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। प्रेजेंट से हट के माजी में कुछ ख़ास हो चुका था। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो अक्सर हम ये बात करते हैं कि इसके ये रूल्स तो हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। इसके प्लूरल बनाने के ये रूल्स तो हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंडीशनल्स की, तो इसकी 4 टाइप्स के लिए हार्ड एंड फास्ट स्ट्रक्चर मौजूद है। एक इसकी इफ़ क्लॉज है, वो हमने किस टेंस में लेके जानी है, और दूसरी जो है जो इसकी रिवॉर्ड या रिज़ल्ट क्लॉज है, उसको हमने किस टेंस में लेके जाना है। ये बाकायदा एक हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत हम करेंगे। कंडीशनल्स की 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। ज़ीरो कंडीशनल्स, इनको हम फैक्चुअल कंडीशनल्स भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें जनरल फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल लॉज की बात होती है, या साइंटिफिक लॉज की, या जो बातें यूजुअली एक्सेप्टेड होती हैं उनका ज़िक्र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हो तो वो उबलता है, ठीक है, ये एक फैक्चुअल बात है। उसके बाद अगर आप ऐसी एग्ज़ाम्पल कहते हो कि जब आप आइस को पानी में डालते हैं तो वो पिघलती है, ये भी एक फैक्ट है। जैसे अगर आप ईमानदार हैं तो आपको इसकी कीमत देनी होती है। तो ये यानी ऐसी कंडीशंस जिनके रिज़ल्ट्स आर ऑलरेडी नोन टू अस, हम जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट ये होगा, डेफिनेट रिज़ल्ट्स होते हैं, डेफिनेट रिवॉर्ड्स होते हैं, दे आर द ज़ीरो कंडीशनल, जो कि फैक्ट्स होते हैं। लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। इसमें हम इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, और जो दूसरी क्लॉज है या मेन क्लॉज है जिसको हम रिवॉर्ड क्लॉज भी कहते हैं या रिज़ल्ट क्लॉज भी कहते हैं, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। चारों कंडीशनल्स में 2 क्लॉजेस होती हैं और दोनों क्लॉजेस को हम कॉमा से अलग करते हैं। इफ़ क्लॉज और रिवॉर्ड क्लॉज के बीच में कॉमा होता है। अगर कभी ऐसा हो कि इफ़ क्लॉज बाद में आ रही है और रिवॉर्ड क्लॉज पहले लिखी गई है, तो ये स्ट्रक्चर भी रॉन्ग नहीं होता। तो इसमें फिर इस सूरत हाल में कॉमा नहीं आता, क्योंकि इफ़ जो है वो कंजंक्शन का काम करती है वहाँ पे। और इफ़ का सेम वही काम होता है जो व्हेन का होता है। अगर आप इफ़ को रिप्लेस करते हैं व्हेन से, तब भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यही वाली होगी और तब भी सेंटेंस की सेंस में फ़र्क नहीं आएगा। सो ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल को थोड़ा सा मुझे बता लेने दीजिए कि में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और अगर वो सिंगुलर नाउन होते हैं हमारे पास या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, तो उनके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड करते हैं। ओके, और सिंपल प्रेजेंट भी इसमें आता है, और सिंपल प्रेजेंट पे यूज़ ऑफ इज़ आर या एम होता है। Is, are, am are the simple present forms of the verb to be. To be verb की ये simple present forms हैं is, are और am, and they are used to describe the state or the condition that something or someone is in. ये दरअसल कंडीशन को शो करने के लिए या हालत को शो करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ हैप्पी, तो अब यहाँ पे ये उसकी स्टेट शो हो रही है, खुश है, तो इससे उसकी स्टेज ज़ाहिर हो रही है। इज़, आर और एम पे इसके यूज़ पे डिटेल के साथ मेरी जो वर्ब पे वीडियो है उसमें है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। अगर आपने इस पर और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। लेट्स सी सम ज़ीरो कंडीशनल्स। इफ़ यू फ्रीज़ वाटर it turns to ice. If baby is hungry, he cries. If you heat iron, it expands. If you put ice in water, it melts. Now first conditionals. ये फ़िक्रे किसी मुमकिन शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। They tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled. अगर एक ख़ास शर्त पूरी हो जाती है तो ये चीज़ वाक़या हो जाती है। अगर तुम मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम तेज़ चलते हो तो गाड़ी को पकड़ लोगे। ये पॉसिबल कंडीशन के बारे में बताते हैं, यानी ऐसी कंडीशन जो मुमकिन हो सकती है, जिसके मुमकिन होने में कोई रुकावट नहीं है। इसमें जो इफ़ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में जाएगी, और जो मेन क्लॉज है या जो रिवॉर्ड क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगी। उसमें विल, शैल और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस उसमें हम कैन, कुड और माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जब हम आएंगे तब आप जा सकेंगे, ठीक है, तो इस सूरत हाल में जब सकेंगी या सकना की सेंस आती है तो जाहिर सी बात है कि हम फिर वहाँ पे
कैन यूज़ करेंगे या मे यूज़ करेंगे। व्हेन वी कम यू मे गो। इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको इफ़ वाली क्लॉज में, चूँकि वो या तो सिंपल प्रेजेंट होती है यानी यूज़ ऑफ इज़ आर एम होता है, तो हम इज़ आर और एम के बाद नॉट लगा देंगे, या फिर वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर हम डू नॉट या डज़ नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो ज़्यादातर रिज़ल्ट क्लॉज होती है, और फिर जब उस रिज़ल्ट क्लॉज को अगर वो इंट्रोगेटिव है तो फिर उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में ले आते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि फिर इफ़ क्लॉज और रिवॉर्ड क्लॉज के बीच में हम कॉमा पुट नहीं करते, उसमें इफ़ जो है वो कंजंक्शन का काम करती है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ताकि आपको ये क्लियर हो फर्स्ट कंडीशनल का कॉन्सेप्ट, कि इसमें हमने इफ़ क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना है, और रिवॉर्ड क्लॉज को या मेन क्लॉज को हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में लेके जाना है। लेकिन इसके साथ मैंने भी आपको बताया कि हम कैन, मे या फिर माइट का या कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ आई गो आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। और अगर हम नेगेटिव लेते हैं इसमें कोई सेंटेंस तो इस तरह से, इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी शैल नॉट हैव अ पिकनिक। अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या फ़ेल हो जाओगे? विल यू फेल इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर हम इफ़ क्लॉज को बाद में लगाएं तो, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन। अब यहाँ पे देखें कैन आ गया है, अगर मैं कर सकता हुआ या अगर मैं कर सकूँगा तो फिर आपको आपके होमवर्क में आपकी हेल्प करूँगा। आई विल अलाउ यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब इन दोनों सेंटेंसेस में इफ़ क्लॉज एंड पे चली गई है और हमने रिवॉर्ड क्लॉज को पहले लिखा है। नाउ सेकंड कंडीशनल्स और कंडीशनल टाइप 2। ये जो कंडीशन होती है ये किसी बैदस इम्कान बात के लिए होती है, किसी ख़याली पुलाव पकाने के लिए होती है, ये हाइपोथेटिकल होती है, ये अनरियल होती है। मतलब ये हमें बताती है कि प्रेजेंट सिचुएशन इज़ समवट डिफरेंट। मतलब हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं बीमार होती तो मैं डॉक्टर के जाती, बट इन रियल सेंस आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इमेजिन कर रही हूँ एक बात को। तो अगर आपने किसी बात को इमेजिन करना है, वो रियल में वैसा नहीं है, उस वक्त वो सिचुएशन नहीं है और हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो डैट इज़ द कंडीशनल टाइप 2। उसमें वो वाली शर्त होती है जो जिसको हम सिर्फ ख़यालों में, बस ख़यालों में ही पका सकते हैं, वैसे हम उसको वो हकीकत में वो नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वर अ मिनिस्टर आई वुड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। अगर मैं मिनिस्टर होती, जो कि मैं नहीं हूँ इस वक्त प्रेजेंट सूरत हाल में, तो फिर मैं सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेके आती। तो ये इसकी उर्दू में ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी उसकी मदद ना करती। सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो इफ़ क्लॉज है वो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब यूज़ ऑफ वॉज, वर या फिर हैड। और जो रिज़ल्ट क्लॉज है वो जाएगी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वेल, सेकंड जो रिज़ल्ट क्लॉज है उसमें वुड और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास थोड़ी वैरायटी भी है। हम अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम उसमें कुड को और माइट को भी लगा सकते हैं। अगर सके की सेंस देनी हो, कोई काम कर सकना की सेंस हो, तो उसके लिए हम कुड या फिर माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड सिंग स्वीटली इन द स्काई। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेकंड कंडीशनल की। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़। If I were a student, I would work hard. If you worked very hard, you would get the first position.
और अगर हम इफ़ क्लॉज को बाद में लगाएं तो we could win the match if we focused on the field. If I were the education minister, I would bring some new reforms in the testing system. और ये जो आई के साथ वर्ड लगाया है, नॉर्मली तो आई सिंगुलर है और इसके साथ हमें वॉज लगाना होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम कोई काश के सेंस में बात करते हैं कि काश इस तरह से होता, यानी जो हकीकत नहीं होती, ख्वाहिश कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो उसके बाद हम वर्ड लगाते हैं। नाउ थर्ड कंडीशनल्स और कंडीशनल टाइप 3। ये कंडीशन जो है ये माजी के किसी ऐसे वाक़ये के बारे में होती है जिसे बदला ना जा सके। पास्ट टेंस में कुछ हो गया है, कोई एक्शन जो हो चुका है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन या ये शर्त उसके बारे में होती है। जैसे अगर वो मेरे पास आ जाता तो मैं उसकी हेल्प कर देता। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यानी अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो माजी मेरे पास चूँकि नहीं आया इसलिए मैंने अब उसकी मदद नहीं की, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। यानी ये एक तरह से एक आपके ना पछतावे को शो करता है। ये वाला थर्ड कंडीशनल जो है ये एक रिपेंटेंस को शो करता है कि अब नहीं कुछ हो सकता, अब सूरत हाल चेंज नहीं हो सकती, अब माजी में जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते ना, कि गया वक्त या गुज़रा वक्त तो वापस नहीं आ सकता ना। वो क्या कहते हैं कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। तो एक वक्त ही है जो जब गुज़र जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता। सो अब इस कंडीशन को पूरी करने का वक्त गुज़र चुका है। सो अब ये कंडीशन किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल हो गया है इसको पूरा करना। अगर आप सख्त मेहनत करते तो कामयाब हो चुके होते। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब या तो आप फेल हो गए हो या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हुए हैं, तो इसलिए अब तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय पछतावे के। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। थर्ड कंडीशनल की सेंटेंस स्ट्रक्चर में इफ़ क्लॉज जाती है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और रिज़ल्ट क्लॉज जाती है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, यानी वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा सब्जेक्ट के बाद, और इसमें कुड हैव या फिर माइट हैव भी यूज़ होता है सिचुएशन के हिसाब से। यानी जब सकना की सेंस हमने देनी होती है कि अगर तुम आहिस्ता चलते तो गाड़ी ना पकड़ सकते, या अगर तुम तेज़ चलते तो गाड़ी पकड़ सकते। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ़ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव स्टॉप्ड। अगर मैं उसे देख लेता तो मैं रुक जाता। इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपकी ज़रूर मदद करता। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर हम इफ़ क्लॉज को एंड पे ले जाएं, ही वुड हैव मेट मी इफ़ ही हैड नॉट गॉन देयर। अब इसमें नेगेटिव भी आ गया है और इफ़ क्लॉज को हम एंड पे भी ले गए हैं। और अगर इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव जो है वो रिज़ल्ट क्लॉज में ही होता है, तो उसमें फिर हम रिज़ल्ट क्लॉज को शुरू में ले आते हैं। अगर वो मेहनत ना करता तो क्या पास हो जाता? वुड ही हैव पास्ड इफ़ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। सम अप कर लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स जनरल फैक्ट्स पे या यूनिवर्सल लॉज पे या ट्रूथ्स पे मबनी होते हैं ये कंडीशंस, और इनके जो कंडीशन है इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ऑलरेडी हम जानते होते हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल होते हैं उनमें कंडीशन जो है वो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफ़िल करने की पूरे चांसेस हमारे पास होते हैं। जो कंडीशनल टाइप 2 होते हैं उनमें जो कंडीशन होती है वो बैदज़ इम्कान होती है, वो इमेजिनरी होती है, वो अनरियल होती है, सिचुएशन वैसी नहीं होती, हम उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। और जो कंडीशनल टाइप 3 होते हैं वो वक्त अब गुज़र चुका होता है कंडीशन के पूरे होने का, यानी अब उस कंडीशन को पूरा किया ही नहीं जा सकता, उस वक्त को बदला ही नहीं जा सकता। ये एक तरह से इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। नाउ आई होप कि आपको एग्जांपल्स के साथ जो मैंने ये समझाया है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कैन यू कंप्लीट दीज कंडीशनल्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।